स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। एक धमाकेदार सीरीज जीत हुई है जी हमारे यंगस्टर्स के नाम। यंगस्टर्स प्लस जो आपके कुछ समय से टीम इंडिया को सर्व कर रहे हैं, उसमें आपके कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी थे, कुछ यंगस्टर्स थे और एक प्रॉपर ब्लेंड बनकर हमने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी और एक धमाकेदार सीरीज जीत वहां पर हमारे लिए हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत को लेकर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जैसे कि माइकल वॉन, एडम गिलक्रिस्ट, उनका रवैया वो आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेगा और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग भी लगेगा कि यार आप इस जीत को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते तो डिमीन भी मत करिए। इन अ सेंस देखिए, ये आईसीसी के हित में होता है, आईसीसी का फैसला होता है। उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सी सीरीज होगी। बायलैटरल जो फिक्सचर्स होते हैं उसमें दोनों बोर्ड्स, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स का फैसला होता है कि हमें ये सीरीज खेलनी है। उसमें खिलाड़ियों की क्या जिम्मेदारी, या उसमें आप खिलाड़ियों को क्यों आप इस तरीके से डिमीन कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई इस सीरीज का मतलब नहीं है, इस सीरीज से निकल कर क्या आया, टेक अवे क्या था, ये रिडिकुलस थी, इस सीरीज में क्यों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेल रहे थे। तो इस तरीके की चीजें बाद में क्यों, आप पहले या तो इन चीजों को, इस सीरीज को आप ऑर्गेनाइज ना कराइए या फिर इस पर बाद में सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है टीम्स को। इंडिया के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, इंडियन प्लेयर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, उन यंगस्टर्स जिन्होंने अपना खून पसीना लगा दिया भाई ये सीरीज जीतने में, क्योंकि यार उनके लिए तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है ना। सवाल यही उठा के देखिए, वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही, वर्ल्ड कप खत्म होता है 19 तारीख को, महज 3-4 दिन के अंदर आपकी T20 इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं वहां पर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जैम्पा, आपके वो खिलाड़ी, एवन ट्रेविस हेड बाद में आए जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने दम पर ही जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वर्ल्ड कप में खिलाड़ी फीचर कर रहे थे उन्हें इस T20 सीरीज में भी खेलना पड़ा। तो भाई आप रेस्ट कर देते अपने खिलाड़ियों को, व्हाट्स द पॉइंट। लेकिन आप सीरीज को रिडिकुलस टर्म कर दे, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए बहुत गलत है। इंटरनेशनल सीरीज ही तो है, पहले भी बायलैटरल सीरीज हुई है। अब इसमें या तो आईसीसी को सोचना है कि भाई ये स्केड्यूलिंग हमने इतनी जल्दी क्यों कर दी, या दोनों बोर्ड्स को सोचना चाहिए कि महज 3-4 दिन के अंदर वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, उसके 3-4 दिन बाद क्या एक्साइटमेंट होगी। एक्साइटमेंट थी, अगर आप व्यूअरशिप देख रहे हो तो इंडिया में क्रिकेट का यही रहता है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि देखिए उनके ओपिनियंस बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और सोशल मीडिया पर फिर सारी चीजें सर्कुलेट करने लग जाती हैं कि भाई माइकल वॉन ने जो ट्वीट करा है वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। आपके सामने ट्वीट चलाते हैं और कितना जायज था वो ट्वीट करना। चलिए आपके ओपिनियंस हो सकते हैं। ये एक, जैसा मैंने आपके लिए पहले भी किया हुआ है, क्लब प्रेरी फायर ये करके एक आप कह सकते हैं पॉडकास्ट होता है, उसमें रेगुलरली फीचर करते हैं, एडम गिलक्रिस्ट फीचर करते हैं, माइकल वॉन फीचर करते हैं, ट्रेविस हेड भी थे इस वाले स्पेशल एडिशन में, ट्रेविस हेड भी थे। तो सबसे पहले तो एडम गिलक्रिस्ट, डेफिनेटली एक लाइट ह्यूमर में ही आप बात करते हो, लाइट हार्टेड वे में आप बात करते हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया ट्रेविस हेड, आपने ऐसा क्या गलत कर दिया किसी के साथ कि आपको इस सीरीज में खेलना पड़ रहा है। ये उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि भाई आप फाइनल जिता रहे हो 19 तारीख को, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही बात है, लेजिट है, लेकिन वो तो बोर्ड या गवर्निंग बॉडी फैसला लेगी ना। जब सीरीज हो रही है और किसी ने ऑस्ट्रेलिया को फोर्स तो नहीं करा कि भाई आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को लाओ। आपका बिग बैश का टैलेंट कहां है? बिग बैश का टैलेंट तो आपका ने देख लिया, टाइम फिश, कुछ रिजल्ट नहीं आया, फ्लॉप बुरी तरीके से, हमारे यंगस्टर्स भारी पड़ गए आप पर। तो उस चीज को छुपाने के लिए आप कह सकते हो कि इंडिया की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के बजाय आप कह रहे हो कि सीरीज का कुछ मतलब नहीं है, ये रिडिकुलस सीरीज है। ये जो ट्वीट है, द मोस्ट रिडिकुलस सीरीज, ये उनके बाद उन्होंने वहां पर मेंशन किया हुआ है, द मोस्ट रिडिकुलस सीरीज, नन ऑफ देम शुड हैव बीन प्लेइंग। इनमें से किसी को भी इस सीरीज में खेलना नहीं था, उनमें से कोई किसी का खेलने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो भाई इंडिया के कौन सा विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, हमारा भी तो यंग लॉटी खेल रहा था, हमारा भी तो यंग लॉटी खेल रहा था। उसमें आप फॉर्मर बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, पिछले साल जब T20 सीरीज थी, T20 वर्ल्ड कप हुआ आपका खत्म, इंग्लैंड ने जीता, उसके बाद तुरंत बाद तो ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तब इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप बाद में चर्चा करें। आप ये सारे कंसर्न रख सकते हो, लेकिन एक टीम सीरीज जीत गई है, धमाकेदार तरीके से इंडिया सीरीज जीत गई है, और उसके बाद माइकल वॉन का इस तरीके से ट्वीट करना, तो ये कहीं ना कहीं ये
एक फॉर्मर क्रिकेटर को, एक आप कह सकते हैं रेप्यूटेड कैप्टन को इस तरीके की चीज मेंशन नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट के लिए बड़ा गलत है। इंटरनेशनल क्रिकेट की फिर क्या वैल्यू रहेगी? मतलब आप चाहते हैं बायलैटरल फिक्चर्स ना हो, भाई क्रिकेट तो कंटिन्यू ही करेगा। चलो ये सारी बातें लेजिट हैं, उसमें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सोचना चाहिए कि ये सारे सीनियर लॉट क्यों खेल रहे हैं। कोई किसी को मजबूर तो नहीं कर रहा, कोई विराट कोहली रोहित शर्मा को तो नहीं कह रहा आप खेलिए सीरीज में, उनका फैसला था। तो स्मिथ क्यों खेल रहे हैं यहां पर? स्मिथ भी खेल कर भी फ्लॉप ही रहे। और कौन है? जॉश इंग्लिश आपके खेल रहे थे, वेल्ड आपके खेल रहे हैं, और आपके पास जैम्पा है, आपके पास मैक्सवेल वहां पर खेल रहे हैं, उन्होंने मैच भी जिताया। सो इट्स अपॉन इंडिविजुअल्स कि आपको सीरीज खेलनी है नहीं खेलनी है। फिक्सचर शेड्यूल तो तय कर दिया गवर्निंग बॉडी ने, बोर्ड्स ने आपस में सहमति करके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया सीरीज खेलनी है, बीसीसीआई ने कह दिया हाँ भाई, एक म्यूचुअली एक यूनानिमस डिसीजन होता है, म्यूचुअली अग्री कर आप ये सीरीज खेलते हो। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया ने इतनी मेहनत करके, हमारे यंगस्टर्स ने इतनी मेहनत करके, हमारा भी तो रिंकू खेल रहा है, मैच जिता रहा है, यशस्वी खेल रहा है, ऋतुराज 100 मार रहा है, हमारा भी तो यंग लॉर्ड खेल रहा है। आप इस चीज पर सवाल उठाइए ना कि आपके यंग लॉर्ड में उतना दम नहीं है कि इंडिया को इंडिया में आकर चुनौती दे दे। दे फेल्ड मिजरेबली। और आपकी तो सीनियर टीम भी फ्लॉप हुई। आधी सीरीज तो आपके सीनियर ही खेले हैं, बाद में तो उन्होंने बहाना बनाया चलो यार बहुत हो गया अब जा रहे हैं। आप अपना मन बना कर आए थे खेलने, आपने अपना चेंज ऑफ थॉट करा, चेंज ऑफ माइंड करा कि नहीं भाई अब बहुत हो गया अब जा रहे हैं। पहले ही कर लेते भाई डिसाइड, खाली यंग टीम ही खेलती। किसने आपको मजबूर करा था? किसने आपके हाथ पैर तो बांधे नहीं थे? तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंटर्स उठाने चाहिए कि इंडिया की एक सॉलिड टीम ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, यंग टैलेंट को एक्सपोज कर दिया है। जो आपका सो कॉल्ड T20 का स्ट्रक्चर है, क्रिकेट सिस्टम है, आप उस पर बातें करिए। इंडिया को अप्रिशिएट करने से तो आप रहे, ऊपर से आप कह रहे हो दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस सीरीज। बिल्कुल, मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस ट्वीट से जो माइकल वॉन ने किया है और एडम गिलक्रिस्ट ने जो बातें कही हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल है। मुझे ऐसा लगता है आप एक सीरीज को रिडिकुलस टर्म नहीं कर सकते। मतलब हंसी मजाक में सीरीज चल रही है, हंसी मजाक में तो ऑस्ट्रेलिया हार गया, पूरी तरीके से फ्लॉप। कहां गए आपके बिग बैश के टैलेंट? सारे एक्सपोज हो गए वहां पर। तो कहीं ना कहीं हम तो मान ही रहे थे इस T20 सीरीज को, इट वाज बिल्डअप लाइक कि इंडियन यंगस्टर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर्स किस तरीके से चलता है। आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को उतार लाए वहां पर, मैक्सी, स्मिथ, जैम्पा आपकी वर्ल्ड कप खेल रहा है अभी, जॉश इंग्लिश, उन सारे बंदों को आप लिए, ट्रेविस हेड खेल रहा है, क्या हुआ फायदा? 4-1 से रॉन दिया। तो आप बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में कि जो ये माइकल वॉन ने ट्वीट किया है, जो एडम गिलक्रिस्ट ने बात कही है, आपको कितनी जायज लगती है? और कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।